पावर है वही सक्सेसफुल है, ये सब बात होती नहीं है। कुदरत में आप देखिए सक्सेस कौन से किसको कहते हैं, सक्सेस की परिभाषा क्या है। सक्सेस से उससे नहीं नापी जाती कि जिंदगी में आप कितना ऊपर गए, सक्सेस उससे मापी जाती है कितनी बारी गिर के उठे, उसको सफलता कहते हैं। कितनी बारी गिर के उठे, क्योंकि हर सफलता की कहानी के पीछे एक फेलियर छुपा हुआ है। किसी के भी देखिए आप, स्टीव जॉब्स है, माइकल फेल्प्स है, ब्रूस ली है, कहीं पर भी देखिए, सब मेरी अपनी जिंदगी है। हम लोग की कोल माइंस थी इंडिया में, तकरीबन 1000 लोग काम करते थे हमारे पास। मैंने माइंस को क्रिएट नहीं किया, मैंने तो, मेरे को वसीयत में मिली, विरासत में मिली मुझे, और सरकार ने माइंस टेक ओवर कर ली। हम लोग तो सड़क पे चले आए। मेरी बेटी जब पैदा हुई, मेरे पास 10 रुपए नहीं थे उसके लिए, उसको दूध लाने के लिए। मैंने अपनी मदर की लास्ट ज्वेलरी बेची थी तब उसको रिलीज कराने के लिए। उसके बाद मैंने 3 काम करने की कोशिश की और तीनों में फेल हो गया। उसके बाद इंडिया छोड़ के मैं चला गया। 1975 को मैंने इंडिया छोड़ा यहाँ से, और मैं पहले गया कनाडा टोरंटो, और जमीन पे सोते थे हम। पढ़ा लिखा मैं ज़्यादा नहीं हूँ, मेरे एकेडमिक्स है, मैं बीकॉम 3rd डिवीजन 8वीं में 10वीं में फेल हो गया था। दिस इज माई एकेडमिक्स। तो मैं 1.5 साल बाल्टी लेके घर घर जाके गाड़ियाँ साफ करता था। उसके बाद टोटली बाय डिफॉल्ट मैं आई गॉट इनटू सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस, एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग इन माय लाइफ एवर हैपेंड टू मी। सबसे अच्छी चीज वही जो हुई जिंदगी में, उसी ने मुझे सिखाया। जानते हो क्यों? क्योंकि सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस आसान काम नहीं है। सबसे मुश्किल काम दुनिया में अगर कुछ है तो सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस होती है, क्योंकि सेलिंग इज अ रिजेक्शन बिजनेस। रिजेक्शन बिजनेस, आपको 10 बारी इनकार मिलती है, ना मिलती है, जब एक बारी हाँ मिलती है। 10 बारी ना मिलती है, 10 आदमी लोग कहते हैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और एक बारी हाँ मिलती है। लेकिन बात यह है, जिनको 10 बारी 15 बारी ना मिलती है ना, जानते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो काम छोड़ के भाग जाते हैं। यही दिक्कत होती है। आज तक जिंदगी में हम लोग सिर्फ यही 2 लफ्ज सीखे हैं, जीतना सीखो और ऊपर सफल बनना सीखो। जीतना सीखो। कभी जिंदगी में हमने ये नहीं सीखा कि हार कैसे होती है, और हार और जीत दोनों दुनिया की लगी हुई है। जिंदगी में हम सीधा ऊपर ऊपर नहीं जाते, ऊपर नीचे दोनों जाते हैं। यस नो जाते हैं ना। तो जिंदगी में आज की जो जनरेशन है ना, इनको खाली माँ बाप और टीचर 2 ही लफ्ज सिखा रहे हैं, जीतना सीखो, ओनली सफल बनना सीखो, जीतना सीखो सफल बनना सीखो। लेकिन सिर्फ जिंदगी ऐसे नहीं जाती, ऊपर नीचे भी जाती है। जब नीचे आती है ना, इन्होंने कभी जिंदगी में सीखा नहीं कि हार को कैसे फेस किया जाए, इसलिए डिप्रेशन हो जाते हैं, दे कमिट सुसाइड। कितना डिप्रेशन बढ़ चुका है वेस्ट में, इंडिया में भी बढ़ चुका है। तो क्या है? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू लूज। क्योंकि हार जीत दोनों चलती है जिंदगी में, यू हैव टू लूज ऑल्सो इन लाइफ। और दुख की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग भाग्यवादी बन चुके हैं। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ मिल नहीं सकता। लिखा है तो कोई रोक नहीं सकता, नहीं लिखा तो कुछ भी करो आपको मिल नहीं सकता। साहब, सबसे बड़ा जो डैमेज इंडिया को अगर हमारे मीडिया ने किया है, वो हमारे मीडिया ने किया है, वो ये है, आप कोई भी अखबार पढ़ लीजिए, कोई भी आप टेलीविजन ऑन कर लीजिए, क्या देखते हैं? हॉरोस्कोप। बैठ के खाली वहां पर हॉरोस्कोप दिखता है आप, और वहां पर गुरुजी, स्वामी जी, महाराज बैठे हुए हैं, तिलक लगा के बैठे हुए हैं, और पूछ रहे हैं जन्म तिथि बोलो, टाइम बोलो, कहाँ से बोल रहे हो। बोले गुरुजी मुझे मालूम नहीं। कहता कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूँ। तो वहां पर एक लैपटॉप रखा हुआ है, और टिक 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 करके वो बोलते हैं, गुरु शुक्र में चढ़ गया, शुक्र फलाने में चला गया, शुक्र मंगल में चला गया, फलाना हो गया, मंगलिक 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 हो गए, मंगलिक हो गए। अब क्या करें? मंगलिक हो गए। अब मंगलिक हो गए तो क्या करें? अरे केले के पेड़ से शादी कर लो, पीपल के पेड़ से शादी कर लो, मर जाएगा, यही हो जाएगा। अब फिर उसके बाद शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया। अब वो घबरा गया साहब। अब उतारने का उपाय क्या है? बोल रहे कि काला रुमाल लीजिए, उसमें काली दाल डालिए, काला काजल लगाइए, काले बाल वाला खोजो, 7 बारी खोपड़ी पे घुमाओ, काला कुत्ता खोजो, काला बर्तन खोजो, साहब काला काला खोजते रहो, खोजते रहो, खोजते रहो, काला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भैया भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो। अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भेजो शनि को लद्दाख, चाइना से लड़वा दो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि शनि हमेशा इंडिया में क्यों बैठता है? कभी आज तक ऑस्ट्रेलिया गया ही नहीं, ना न्यूजीलैंड जाता है। क्या प्रॉब्लम क्या है? साहब, मैं किस लिए आपसे बात कह रहा हूं
कि अगर आप जीवनी पढ़ें स्वामी विवेकानंद की, स्वामी दयानंद की, गुरु नानक की, इन्होंने कभी इन चीजों पे यकीन नहीं किया, कभी नहीं किया, बल्कि इनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई की। अब गुरु नानक की जीवन पढ़िए, सिखों परिवारों में जानते हैं कोई पत्नी नहीं मिलाते आज तक, कोई मंगलिक नहीं होता। सिख परिवारों में कभी आज तक शुभ मुहूर्त शादी के लिए नहीं निकला है। हर शादी सिख परिवार की कब होती है? संडे को होती है। संडे को सूट नहीं करता, सैटरडे को कर देते हैं, सैटरडे को सूट नहीं करता, फ्राइडे को कर देते हैं। आप इनका जीवन तो पढ़ो। आप हम लोगों के अंदर ध्यान दीजिएगा, विश्वास इंसान को ताकत देता है, अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है। और आज हम लोग कमजोर बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। बाबा जी, गुरु जी जो मिल जाते हैं उसके पांव पकड़ते हैं। अरे उसको भैया जेल में होना चाहिए, पांव पकड़ते हैं, क्या कर रहे हो आप? और बाबा जी मिलते हैं, क्या करें बाबा जी, क्या करें बाबा जी, क्या करें? एक बाबा कहता है बेटा प्रीत करो, प्रीत करो, प्रीत करो। एक बाबा प्रीत बेच रहा है, दूसरा बाबा हानि बेच रहा है, तीसरा बाबा हानि प्रीत मिक्स करके बेच रहा है, देखा करनाल में बेच रहा है। अब देखिए अपना यहाँ पे क्या हो रहा है। इसी एक बाबा जी मिलते हैं, 4, 6, 8 हजार लोग, इतने हजार लोग इकट्ठे होते हैं। कल जलेबी खाई थी, नहीं खाई थी, ये प्रॉब्लम। गोलगप्पे कल खाए थे, नहीं खाए थे, ये प्रॉब्लम। चटनी खाई थी, लाल वाली, हरी वाली, ये प्रॉब्लम। अब बताओ ये कुछ हो रहा है। मैंने एक आदमी को देखा प्रोग्राम में करते हुए, वो इसी 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहना हुआ है, 10 नग पहना हुआ है। मैंने कहा नीचे भी 10 पहना हुआ, क्या खेल तमाशा है। जिंदगी में इंसान देखिए उतार चढ़ाव हर एक की जिंदगी में लगा रहता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उतार चढ़ाव नहीं होता। और जिंदगी में जिसने कहीं कुछ करना है, जब उतार आता है वो एनालाइज करता है, अपने आप से एक सवाल पूछता है कि अगर ऐसी स्थिति दोबारा से मेरे पास आ जाए तो क्या मैं ऐसा ही व्यवहार करूंगा जैसा मैंने किया है? अगर जवाब है हाँ यही करूंगा, तो मतलब कुछ नहीं सीखे आप, मतलब आप गलतियां वही करते रहोगे।